पटेल जैसे लोग, यादव जो लक्ष्मण यादव जैसे लोग अपने समाज को इकट्ठा करें और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है ना जरा उन्हें दिलवा दें तो मैं मान जाऊं, मैं इनकी गुलामी कर लूंगा। ये जितने भी हैं ऐसे सो कर लो, अरे अपने समाज में जाओ, बताइए बाबा साहब को, बाबा साहब का नहीं है इतिहास बताओ बाबा साहब का। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, हमारे देश में जो SC/ST समाज है, जिसको दलित समाज कहा जाता है, आदिवासी समाज कहा जाता है, लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा समाज है, हाथी के बराबर। इनके दम पर बहुत से लोगों के धंधे चल रहे हैं। धंधे कैसे? जैसे कि टीवी चैनल हैं, सिनेमा है, यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया जो है वो पूरी तरह से हमें लग रहा है कि वो दलितों के दम पर, आदिवासियों के दम पर, बहुजनों के दम पर ही चल रही है। कुछ लोग अब जो कह रहे हैं कि ये इनके दम पर एक पूरा अपना बाज़ार खड़ा कर लेते हैं, चाहे सिनेमा हो, चाहे मीडिया हो, लेकिन फिर इनको भूल जाते हैं। जैसे कि बहन जी की रैली हुई 9 अक्टूबर को, लाखों लोग वहाँ पहुँचे, तो लोग सोच रहे थे कि यहाँ बड़ी पैमाने पर मीडिया आएगा, खबरें दिखाएगा, लेकिन वहाँ उस तरह से मीडिया नहीं पहुँचा। जो बहुजनों के चैनल कहे जाते हैं, दलितों के चैनल कहे जाते हैं, या जो संगठन हैं बहुत सारे, वो कहीं वो नज़र नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने दलितों की व्यूवरशिप के दम पर खुद को इस्टेब्लिश कर लिया, लेकिन अब वो मुद्दे भूल गए दलितों के, वो जो है डाइवर्ट हो गए हैं। उन्होंने सिर्फ धोखा दिया है बहुजनों को, दलितों को, SC/ST को। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हाँ। और जो भी चैनल आप बता रहे हो, इन सब की स्टार्टिंग बाबा साहब अम्बेडकर से होती है। पहले बाबा साहब का नाम लेंगे, ये नाम लगाएंगे, DP लगाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर से हम जो है फॉलोवर हैं। बिल्कुल, उनके फॉलोवर हैं, DP लगाएंगे, उनका नाम लेंगे, उनके कसीदे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो समाज है ना, मेन इसमें जो बल्क में एक समाज है, जाटव जो है, जाटो, चमार, पासी, खटीक, सब जितना भी है, एक महार जो है कहीं कहीं मतलब अहरवार है, कहीं मेघवाल है। ये बाबा साहब से इसकी बड़ी आत्मा जुड़ी हुई है, नहीं है, एक मूल भावना जुड़ी हुई है बाबा साहब से। जहाँ भी बाबा साहब का नाम लिख रहा है उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। तो इसका कुछ चालाक धूर्त लोग, जो चालाक मनुवादी, आप उसे अब उसका नाम मत, उसको मनुवादी का नाम दो, वो एक चेहरा सामने आ गया, क्योंकि अब वो मनुवादी हैं, पक्के मनुवादी हो गए। उन्होंने चैनल बनाया बाबा साहब के नाम पे, नहीं है, जैसा आपने देखा होगा, एक चैनल मैं देखता था 4-5 साल पहले, द शूद्रा, शूद्रों के साथ जो जुल्म हुए, उन्हें लगा यार अपना आदमी है, शूद्र रख लिया, नहीं है, अब इसको फॉलोवर करो, अब उसे TRP मिल जाती है, अब जुड़ जाते हैं, SC/ST जुड़ जाते हैं उससे, जैसे ही बड़ी संख्या में जैसे ही SC/ST जुड़ते हैं, ठीक है, अब फिर उसे फील होता है कि यार शूद्र तो बड़ा अछूतों का शब्द है, नहीं है, इससे तो मुझे इंसल्ट हो रहा है, मैं दूसरे समाज में नहीं बैठ पा रहा हूँ, नहीं है, तो इसको चेंज कर ले। तो अब देखो, उसने वो नाम चेंज कर लिया, लक्ष्मण यादव का अपना TV है। आप इनको देखिए, शुरू से जब ये आए ना, पहले स्टार्ट में आए 5 साल 10 साल बाबा साहब का नाम लिया, ये केवल बाबा साहब का नाम, हमारे महापुरुषों का नाम लिया, बाबा साहब का नाम लिया, बुद्ध का नाम लिया। अब जब इन्होंने देख लिया व्यूअरशिप बढ़ गई, फिर ये अपने समाज में जाने लगे, नहीं है। अब ये क्या है, अगर इनको मंचों पर बुलाते हैं ना, अपने लोग ही बुलाते हैं, तो अब ये पैसा लेने लगे, अब तो इनको टिकट चाहिए, होटल का रूम चाहिए। सवाल ये है कि ये जो समाज है ना, आज भी भोला है, नहीं है, चालाक नहीं है। चंदा भी तो लेते हैं ऐसे लोग, ये चैनल के नाम पर, या जो एक्टिविज्म चल रहा है, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जो कहते हैं कि हम जो समाज में एक क्रांति ला रहे हैं या जगा रहे हैं समाज को, इसका पैसा लेते हैं बदले में। कुछ लोगों ने तो तो बाबा साहब के नाम पर भी चैनल हैं, गवर्नमेंट नौकरी है, जिनकी सर्विस कर रहे हैं, चैनल पहले ही बना लिया आपने फ्यूचर सुधारने के लिए, नहीं कि नौकरी तो चली जाएगी, इससे पैसा आता रहेगा। पहले दिक्कत थी रैली को लोगों से कि रैली क्यों हो रही है, नहीं है, ये तो निकलती नहीं है, हाथी मर गया, सो गया, सड़ गया, यही था, नहीं है, बैठ गया, निकम्मी है, जाती नहीं है, 2 लोग नहीं आएंगे। तो पहले जब अनाउंसमेंट हो गया रैली का, तो लोगों ने कहा कुछ नहीं आएगा, 1000 लोग नहीं जाएंगे। अब सवाल ये है, वहाँ लोग पहुँच गए। अब ये तो ये अभी भी कह रहे हैं कि जो रैली हुई बहन जी की 9 अक्टूबर को, मान्यवर कांसीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर, कह रहे हैं ये वोटर नहीं है, ये तो भेड़ बकरी बता रहे हैं ये वो लोग। अच्छी बात है, अगर बहन जी के साथ में रैली में चले गए तो वो भेड़ बकरी है, और वो तुम्हारे साथ आ जाते तुम्हें 37 सीटें दिलवा देते हैं, नहीं है, वही लोग तुम्हें कुर्सी तक पहुंचा देते हैं। तो सवाल ये है कि यही लोगों ने रैली का बायकआउट किया। जो ये चैनल हैं, 4-5 चैनल हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ये तो गए नहीं रैली में, नहीं, लेकिन व्यूअरशिप इकट्ठी कर रखे हैं उन लोगों ने, व्यूअरशिप तो दलितों की, SC/ST, OBC, माइनॉरिटीज। हमारे देश में ना,
हमारे देश में बाबा साहब को लेके, बुद्ध को लेके, पेरियार को लेके, काशीराम जी को लेके और जो महापुरुष है ना उनको लेके ये जो एससी समाज है ना, एससी एसटी समाज है, वो बहुत भावुक है, बहुत भावुक है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। आपने देखा, मैंने एक प्रोफेसर को देखा अभी चिल्लाते हुए, नहीं अभी 3 दिन पहले उन्होंने एक यात्रा निकाली दिल्ली के अंदर, तो उनसे सवाल पूछा, तो अब उनके चेहरे का मैंने जो भाव देखा है वो ये देखा जैसे कुछ कह रहे हैं अंदर से, एक इतनी भड़ास कि अब भड़ास भी क्या, एक सवाल हजम नहीं हो रहा। पत्रकार ने पूछ लिया नहीं कि रैली में तो बहुत सारे लोग गए, 10 लाख पहुंच गए, अब उनको वो 10 लाख हजम नहीं हो रहा। वो कह रहे उससे क्या होगा। अरे भाई, जब मोदी जी के राजनीति में सिर ही गिने जाते हैं। राजनीति में जितने सर हैं उतनी वोटें हैं, फिर आप इतना विरोध कैसे कर रहे हो। सवाल ये है कि चलो ठीक है, आप जिस पार्टी में जा रहे हो अच्छी बात है, वेलकम है, जाइए, लेकिन आप इतने बड़े समाज का, इतने बड़े समुदाय का, अरे आप बहन जी का विरोध करो कोई बात नहीं, काशीराम जी का विरोध करो कोई बात नहीं, अब तो आप बाबा साहब का भी विरोध करने लगे, जब भी कोई बात नहीं, चलो, लेकिन उस पब्लिक का विरोध क्यों कर रहे हो। अरे 37 सीटें तो समाजवादी को दे दी उसने लोकसभा में, नहीं, और 15 सीटें इसको दे दी, 15-17 सीटें कांग्रेस को। अरे यही लोग हैं। अगर ये लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे तो आ रहा इलेक्शन, नहीं आईना दिखा देंगे, इन्हीं से वोट मांगने जाओगे आप लोग। तो कम से कम बोलने से पहले, आप इंटेलेक्चुअल लोग हो, नहीं बोलने से पहले ये तो सोचो कि आप क्या किसके बारे में हो। आप भेड़ बकरी बता रहे हो उस पब्लिक को, जिस पब्लिक ने आपको हीरो बना दिया। नहीं, आज आप जरा सा भी इस देश में हो ना, तरह से हिम्मत दिखा रहे हो। जब आप पे कुछ होता है ना, जब कानूनी मतलब शिकंजा कसता है, तो यही भेड़ बकरी को तुम्हारे मतलब बचाने जाती है, यही भेड़ बकरी वाले लोग होते हैं वो। तो बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए आप कह क्या रहे हो। लेकिन कुछ लोग महापुरुषों के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। कुछ ने चैनल बना रखे हैं, कुछ ने संगठन बना लिए, और फिर ये जब अपना क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं, क्राउड फंडिंग ले लेते हैं, फिर ये उस लीग से हट जाते हैं ये लोग। देखिए, अपनी अपनी पार्टी में चले जाते हैं। आप देखो, नीरज पटेल हैं, आप नीरज पटेल का देख लो, नहीं उन्होंने एक पार्टी सेट कर ली अपनी, नहीं समाज पार्टी सेट कर ली उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये अपने समाज को नहीं जोड़ पाते हैं। जो पटेल समाज है, ये दलितों के मंच पर जाएंगे, वहाँ बाबा साहब की बात करेंगे, ताली बजवाएंगे और खुद नेता बन जाएंगे। जब ये अपने मंच पर कहीं कोई पूछता नहीं है तो बाबा साहब को याद करते हैं। कह रहा हूँ, ये पटेल जैसे लोग, यादव, जो लक्ष्मण यादव जैसे लोग अपने समाज को इकट्ठा करें और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है ना, जरा उन्हें दिलवा दें, तो मैं मान जाऊँ, मैं इनकी गुलामी कर लूँगा। ये जितने भी हैं ऐसे 100 कर लो। अरे अपने समाज में जाओ, बताइए बाबा साहब को, बाबा साहब का नहीं है इतिहास बताओ बाबा साहब का, जूते पड़ेंगे, आपका समाज पिछवाड़े पर लात मारेगा आपके। क्यों? क्योंकि आपका समाज पूरे अंधविश्वास में लीन है। आपकी बातें जो सुनता है ना, वो केवल बहुजन समाज सुन रहा है, SC ST वही सुनता है आपकी आवाज़ को। आपका समाज कभी नहीं सुनता। आपका समाज तो प्रतिमाएं तोड़ रहा है, बारातें रोक रहा है, मार रहा है लोगों को। तो सवाल ये है कि ये दोगलापन भूल जाइए। ये समाज है, जितना प्यार करता है उतनी नफरत भी करता है, नहीं है। जो देता है 3 गुना वापस ले लेता है, नहीं। चाहे कोई भी हो, कांग्रेस को नंगा कर दिया इसी समाज ने। जब वोट देता था ना ये SC समाज, SC ST कांग्रेस को भर भर के, तो 50 साल तक हटी रही कांग्रेस, नहीं। और जब इसे अकल आई ना, काशीराम जी ने थोड़ा सा अकल दिया, बताया कि तुम्हारा स्वाभिमान है, तुम मंत्री संतरी बन सकते हो, सरकार चला सकते हो, आज तक परेशान है। 40 साल हो गए। बहन जी ने बड़ी मीटिंग करी है 9 अक्टूबर के बाद में, तो ये जो संदेश जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि BSP खड़ी हो गई है, हाथी जो है चलने लगा है। तो बहन जी जो लगातार मीटिंग ले रही हैं और जो निर्देश दे रही हैं कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, क्या 27 का ये सरकार में पूरे चांस हैं आने के? देखिए, राजनीति में राजनीति BJP, आपने देखा होगा दिल्ली में BJP 0 सीट थी, नहीं है। कहाँ थी? 15 साल से 20 साल से बाहर थी BJP, 27 साल से बाहर थी, लेकिन वापस आई ना, वापस आ गई। 15 साल से कांग्रेस बाहर है, तो कहाँ? तो सवाल ऐसा नहीं है, आप किसी भी पार्टी का किसी भी सीट से आकलन मत लगाइए कि उसकी सीट नहीं है तो पार्टी खत्म हो गई है। कोई सी पार्टी, मैं सब पार्टी के लिए कह रहा हूँ, अगर कोई सी भी पार्टी है और उसमें लोग हैं, पार्टी के साथ लोग खड़े हुए हैं, विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं, तो वो तो कभी भी खड़ी हो सकती है। उसे आप कैसे ख़त्म कर पाओगे? आपके 2-4 लोगों के बोलने से, एक नैरेटिव फैलाने से पार्टी ख़त्म नहीं होती है, और पार्टी मजबूत होती है। पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती, कोई सी भी पार्टी हो। हमने BJP को देखा है, 2 सीटें आती थी, आज सत्ता में बैठी हुई है। तो अगर किसी की सीट नहीं है तो ये नहीं कि पार्टी की विचारधारा ख़त्म होगी, ये पार्टी के पीछे कोई नहीं है। पार्टी जिंदा कभी भी हो सकती है, ये पब्लिक के हाथ में।